ओ हेलो गाइस। तो ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ मैं हालांकि मैंने अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में डाल दिया है। अभी तो मेरी ऑल दैट इज़ वेबसाइट पे ये वाला पोस्ट डल चुका है, बट कल तक ये मेरे BSH मतलब बहुत सिंपल है .com वाली वेबसाइट पे भी डल जाएगा ये पोस्ट। तो मुद्दा ये है कि यार ये जो है ये 12 लाख तक नो टैक्स है कि 12,75,000 तक नो टैक्स है। मुद्दा ये है। अब देखो, मैंने जैसे क्या बता रखा है टैक्स क्या होता है, ठीक है, पढ़ लोगे आप, ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स पढ़ ही लोगे। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं तो आपका 60,000 टैक्स। मेरे को तो मेन चीज़ मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है, वो इसलिए बनाई है, वो स्लैब समझाने के लिए। स्लैब ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। बाकी तो चीज़ें आप यहाँ पढ़ ही लोगे कि बिजनेस वालों के लिए क्या है, TDS क्या है, इसका फ़ायदा कैसे हुआ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाया है पूरा। 4 साल तक इनकम टैक्स रिवाइज नहीं किया, इसका फ़ायदा क्या है, प्रॉपर बहुत तगड़ा मैंने आर्टिकल लिखा है। उसको पढ़ना सब समझ जाओगे, बट मुझे टैक्स स्लैब समझाना था कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। मान लो मेरी जो सैलरी है वो है 13 लाख रुपए। मेरी सैलरी 13 लाख रुपए। तो अब इस न्यू बजट के हिसाब से तो मेरी इनकम टैक्सेबल है, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब ये टैक्स मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, मेरे को ये चीज़ समझानी है बस। देखिए, इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, मुझे भी समझने में इतना टाइम लग गया। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था मुझे समझ ही नहीं आता था, पेपर में भी क्वेश्चन गलती करके आता था, कभी समझ नहीं आया। बट अब जाके समझ में आया, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा मैं। देखो, 13 लाख है, टैक्सेबल है, नए बजट के हिसाब से टैक्सेबल हो आप। तो 13 लाख रुपए 4 माइनस कर दो सबसे पहले इसमें, क्योंकि 4 लाख तक आप नो टैक्स में आते हो। 4 लाख तक आप, 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। तो 13 में से 4 डालो, 12 11 10 9, 9 लाख बचा। 9 लाख बचा, ठीक है, क्योंकि 4 तक को टैक्स नहीं। अब 9 लाख बचा। सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि अगर आप 13 लाख में आते हो ना, 13 लाख में, तो पता आप कौन से स्लैब में आए। एक बार ना मुझे स्लैब भी, यार मैंने यहाँ 13 लाख वाला स्लैब लिखा नहीं है, बट अज्यूम कर लेता हूँ मैं कि अगला जो स्लैब होगा, जैसे मैंने लिखा ना 8 से 12, तो अगला स्लैब शायद 12 से 16 का होता है। हाँ, 12 से 16 का होता है अगला स्लैब। तो मान लो 15% टैक्स है। 12 16 जो स्लैब, काम करता हूँ ना यार, मैंने प्रॉपर नोट या चलो सुना थोड़ी। तो 12 16 मान लो 15%। तो मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर मैं 13 लाख रुपये मेरी सैलरी है, मेरी इनकम टैक्सेबल है, तो मैं आ रहा हूँ थर्ड वाले, तो मैं इसमें आ रहा हूँ 12 से 16 लाख वाले में, ब्रैकेट में आ रहा हूँ, जिसमें मेरे को भरना पड़ेगा 15%, ठीक है। ये मोटा मोटा दिमाग में आ गया, ठीक है, मैं आ रहा हूँ 12 से 16 वाले ब्रैकेट में। लेकिन अब वहाँ तक जाने के लिए एक सीढ़ी चलनी पड़ेगी। सीधा ये नहीं कि अच्छा 13 लाख रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम है, तो इसका मतलब जो थर्ड वाला जो स्लैब होता है, मैं आपको स्लैब दिखा भी देता हूँ ना। ये रहा स्लैब। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%। अब मेरी 13 लाख रुपये है, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चल गया मुझे यहाँ तक आना है, मतलब मेरा ये वाले ब्रैकेट में मैं आता हूँ अब। लेकिन ये ब्रैकेट में डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं होता कि 13 लाख तक आपकी सैलरी है तो आप सीधा 13 लाख यहाँ पे आओगे और 13 लाख आप ऐसे करके सीधा वो कर दोगे, 15% कैलकुलेट करके पकड़ा दोगे। ऐसा नहीं होता। 13 लाख रुपए की आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, अब 4 लाख तक तो भरना ही नहीं है, 4 माइनस कर दो तो 11 10 9 12, 13 ना 12 11 10 9, तो 9 लाख बचा। अब 9 लाख में, अब देखो 9 लाख में गवर्नमेंट कह रही है 4 से 8 लाख तक 5% है। 4 से 8 लाख तक 5%, इसका डिफरेंस क्या है, मतलब 4 लाख। अगले 4 लाख पे, मतलब जो मेरा 9 लाख बचा है, इस 9 लाख में जो 4 लाख है ना, उस पर लगेगा 5%। ये 9 लाख बचा है, इसमें जो 4 लाख है, इसका डिफरेंस बस कर लिया करो। इस ब्रैकेट का डिफरेंस कर लो, खत्म। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। इसको माइनस कर लो, 4 लाख का डिफरेंस है, तो आपके 9 लाख में से जो 4 लाख का है, 4 लाख पे आपका 5% आप कैलकुलेट कर लेना। अब 9 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा, 5 लाख। अब वो 5 लाख, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, फिर से 4 लाख, क्योंकि ना 8 - 12 4। अब उस 4 लाख पे 10%। अब ये 4 ही माइनस कर लो, 5 में से बचा 1 लाख। अब उस 1 लाख में इसमें ब्रैकेट में आप आए 15% दिया आपने। बस इतने सिंपल से कैलकुलेशन था, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं भाई। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही क्या है, जब सिंपल फंडा इतना सिंपल ऐसे समझ में आ रहा है तो। हम्म समझाने का तो लाखों करोड़ों तरीके होते हैं, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं समझाने लगूंगा तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आपको भी कंफ्यूज कर दूंगा, तो फ़ायदा नहीं है। हम्म तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, अगर आप फिर से मान लो 15 लाख है, मान लो 15 लाख रुपए है आपकी सैलरी, आप टैक्सेबल हो। 15 में से 4 तो माइनस ही कर दो भाई, वहाँ तो देना ही नहीं है 4 लाख तक। तो 14 13 12 11, 11 लाख बचा। 11 में से नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, ठीक है। अब 11 में 4 माइनस करो, 10 9 8 7। नेक्स्ट 7 लाख में 10%। अब उस 7 में 4 माइनस करो, 6 6 5 4 3। नेक्स्ट 3 लाख पे 15%, नेक्स्ट लाख 15%। अब उसमें से, ठीक है, बस ऐसे चलता रहेगा आपका। हाँ, कितना बोला था मैंने, 15 बोलता, क्या बोलता, 15 बोला था ना। तो पहले तो ब्रैकेट, अगर 15 लाख है तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में आ रहा हूँ, खत्म।
मतलब मुझे यहाँ तक सीढ़ी पार करके यहाँ तक आनी है मुझे 15%, क्योंकि मैं अगर मान लो मेरी 11 लाख रुपए सैलरी है तो मैं, अब न्यू बजट जो आया इस पर तो वही है कि भाई 11 लाख तो आपके 12,75,000 तक नो टैक्स है। हाँ, 12 लाख और 12,75,000, ठीक है, ये है। अब वो क्यों है कैसे है वो यहाँ पढ़ लेना यार, मैंने प्रॉपर डाल दिया, बता भी देता हूँ। 12.75 लाख तक नो सैलरी लोगों को 75,000 का सैलरी मिलता है, मतलब ये आपकी सैलरी का 75 है, ये है वो है। और 12 लाख का बताते हैं तो फिर मतलब रिबेट मिल जाएगा गवर्नमेंट से, ठीक है, नो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है इसमें। अब मुझे ना एक चीज़ बतानी है सबसे मेन, मैं पे नोट पैड खोल लूँ, नोट पैड खोल लेता हूँ एक मिनट को। यार बजट में ना कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे ना बता तो मैं को वो बता देता हूँ यार, बजट में ना कुछ टर्म्स होती हैं, वो मुझे बताना थोड़ा सा, जो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी रहता था पहले। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हालांकि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में सब डाल दिया है, या शायद डाल दिया है शायद, बाकी BSH वाली वेबसाइट पे तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है, .com पे तो आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना यार, तभी समझाना, मैं समझाता नहीं। कैपिटल रिसीट पता है, मोटा मोटा समझाता हूँ, बाकी तो जब मेरा आर्टिकल डालेगा तो मैं डाल ही दूँगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब देश में ना, मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रही है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, रोड्स बिल्ड कर रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, अच्छे अच्छे हाईवेज बना रही है, तो वो वहाँ पैसा तो खर्च हो रहा है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर है, बट वो कैपिटल बन रहा है ना उससे, तो इसलिए वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो खर्चा मतलब एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, एक बार रोड बन गई तो बन गई, एक बार फ्लाईओवर तगड़ा बन गया तो बन गया, मेट्रो बन गई तो बन गई, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेकरिंग है, जो बार बार होगा, कैपिटल में एक बार हुआ खत्म, रेकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग बार बार, जैसे घर का नहीं, बिजली का बिल इस महीने भर दिया, फिर अगले महीने भी आएगा, फिर उसके अगले, ऐसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल से बताऊँ तो गवर्नमेंट लोन लेती है, जैसे IMF से लेती है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो रेकरिंग है, वो जाता रहेगा भाई, ये नहीं कि एक बार दिया हो गया, जब तक चुकाओगे नहीं वो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, टीचर्स की सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये एक होता है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग रिसीट, जो मतलब रेकरिंग इनकम है, जो मतलब आती रहेगी गवर्नमेंट को, वो कैसे, इनकम टैक्स से, GST से। एक होता है कैपिटल रिसीट, कैपिटल मतलब जो एक ही बार आएगी, जो गवर्नमेंट को इनकम एक ही बार आएगी। इसका एग्जांपल हो सकता है सबसे बढ़िया, जैसे आपने लोन लिया, जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया, वो एक ही बार आने वाला है पैसा, बार बार तो नहीं आएगा, वो चीज़ बस ये था। ठीक है, और या फिर लोन को बता दिया, या फिर कैपिटल रिसीट में एक चीज़ और भी होती है, अपनी गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे होने वाली इनकम जो कि एक ही बार होगी। एक और यार याद आ गया, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो समझ नहीं आती लोगों को। इसका मतलब होता है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज़ क्या डिमांड कर रही है। मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो बोल रही है नए हॉस्पिटल्स खोलने हैं, इस वाले हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ लानी है, ये वाले इक्विपमेंट्स लेने हैं। या फाइनेंस मिनिस्ट्री, या ये आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री की, हमें ये इतने IITs खोलने हैं, इतने स्कूल्स खोलने हैं, इतने यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है, ये जो डिमांड्स उठा रही हैं इसको बोलते हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि सब यूज़ होती हैं बजट में, बट हमें पता नहीं चलता कि यार इसका मतलब क्या है। और हाँ, ये प्रॉपर समझ लेना, मेरी वो अभी फ़िलहाल allthatis.in वेबसाइट पे है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये allthatis.in, ठीक है, इसमें डला हुआ है प्रॉपर पूरा ये, और अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है, ये प्रॉपर अनाउंसमेंट भी बता दिया जो भी होने वाली है मेरे चैनल पे, और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे डाल दिया है, ये यूनियन बजट का यहाँ पे भी डाल दिया, सब समझा दिया। बेसिकली कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कुछ डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी एक्टिव रह सकते हो। तो ठीक है, फिर टाटा, सी यू, बाय बाय।